बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हूँ ख्यालात। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोह नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जनाज इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ी वक़ार नाज़रीन, इंसान का अपने घर में, ख़ानदान में, मुआशरे में या किसी भी अदारे में, फर्म में, कंपनी में, हाँ गवर्नमेंट हो या सरकारी, किसी भी जगह जो उसका रोल मुतय्यन होता है, उसका किरदार, रोल, बल्कि रोल, मोल और तोल, वो तोला जाता है, नापा जाता है, उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये कैसा शख्स है, इसकी कितनी वैल्यू है, कितना वैल्यूएबल है, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना बासरा इन्फ्लुएंशियल है। तो उसके साउंड करैक्टर का, उसकी एक मॉडल पर्सनालिटी का, बैलेंस पर्सनालिटी, उसका जो रोल है, साउंड रोल और मोल और तोल, वो तीन बुनियादी वजूहात की बना पर घर वालों की निगाह में, ख़ानदान वालों की निगाह में, मुआशरे की निगाह में, या जहाँ रहता है, जिस अदारे में वो काम कर रहा है, लोगों की निगाह में वो शख्स बड़ा बाअसर, बाकिरदार, बावकार और अहम गर्दाना जाता है। और उसकी शख्सियत को लोग कहते हैं कि ये बड़ी एक मॉडल पर्सनालिटी है, बैलेंस पर्सनालिटी है, आइडियल पर्सनालिटी है, और लोग उसे बड़ी वेटेज देते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं। तो उसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना रोल, अहम रोल अदा करें घर, ख़ानदान, मुआशरे, अदारे या और आज सोसाइटी में, तो फिर तीन बुनियादी वजूहात को आपने समझना पड़ा होगा। आपका रोल मुतय्यन होगा कि पहला कि आपकी लोगों के मुतल्लिक़ राय कैसी है, आप कैसी राय देते हैं लोगों के बारे में, कैसे आप ओपिनियन देते हैं। अगर तो राय आप हमेशा दूसरों के बारे में, हाँ वो कोई भी हो, घर में हो, ख़ानदान में, मुआशरे में, अदारे में, तो अगर तो आप राय देते हैं और राय आमतौर पर होती है मुस्बत, तामीरी होती है, आज़ादाना, मुनसफ़ाना, गैर जानबदाराना होती है, दो टोक, साफ़ और शफाफ होती है, हक़ाइक़ पर मबनी, दलाइल पर मबनी होती है, मसालों पर मबनी होती है, लोग उसे बड़ी मकबूल समझते हैं। हालात व वाक़यात का इदराक करके आप तमाम मामलात का तज्ज़िया करके एक एक जुज़ पर को देखकर जब आप दूसरों के बारे में राय देते हैं, वो राय देते हैं आप दूसरों के नज़रियात के बारे में, दूसरी शख्सियात के बारे में, अफ़कार के बारे में, अदारों के बारे में, लोगों के बारे में। तो जब भी आप राय देते हैं, उस राय की बुनियाद पर आपको कि कैसी ये शख्स कैसा है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी राय मनफी है, गैर मंतकी है, गैर अकली है, तंग नज़री पर मबनी है, शर्मअंगेज़ है, नुकसानदेह है, नीचा दिखाने वाली है, घटिया है, दूसरों को कमतर करने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है, दूसरों के बारे में मनफी तासुरात देने वाली है, दूसरों के बारे में ऐसी राय है जिसको सुनकर उनके किरदार के बारे में, सीरत के बारे में, मामलात के बारे में या उन शख्सियात के बारे में आपका एक तासुर जो है वो घटिया, कमतर, ज़लील होता है, तो आपका रोल भी कमतर हो जाता है। तो पहला है कि हमेशा राय देते हुए आप समझिए आप अमीन होते हैं, तो राय देते हुए बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसे राय नहीं देनी चाहिए हम फौरी राय देना शुरू कर देते हैं। राय देते हुए तमाम मामलात को, हक़ाइक़ को, चीज़ों को परखने के बाद, जांचने के बाद, जायज़ा लेने के बाद फिर किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, शख्स के बारे में राय दें। राय देने के बाद आप फिर ज़िम्मेदार हो जाते हैं।
इसलिए राय देना कोई आसान काम नहीं। तो पहला काम आपकी राय मुतय्यन करेगी कि आपका रोल क्या है मुआशरे में। इसे ज़बान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचें कि मैं जिसके बारे में राय दे रहा हूँ, ये राय मैं कैसी दे रहा हूँ। वो राय कभी भी हक़ाइक़ से मावरा नहीं होनी चाहिए, वो दलाइल से आरी नहीं होनी चाहिए, वो गलत बयानी पर मबनी नहीं होनी चाहिए, झूठ मुनाफ़िक़त तजल और फ़रेब पर मबनी नहीं होनी चाहिए, दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए, गुमराह कुन मन गढ़त ख़यालात पर मबनी नहीं चाहिए, इत्तलाआत पर मबनी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो मुतय्यन करती है हमारी राय, हमारा रोल मोल और तोल हमें तोला जाता है। दूसरा हमारा रवैया, एटीट्यूड। आवर एटीट्यूड डिटरमिन्स आवर अल्टीट्यूड। हमारे ज़हनी बुलंदी को ज़ाहिर कौन करता है? हमारा रवैया करता है, हमारा एटीट्यूड। तो दूसरों के साथ, अब दूसरों के साथ मुराद क्या है? दूसरे हमारे क्या हैं? वालिदैन हैं। दूसरे हमसे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, किसी भी वाले से हमसे जो बड़े हैं, उनके बारे में जब भी हमारा रवैया होना हो, वो रवैया हमारा कैसा होना चाहिए? वो मुअद्दबाना होना चाहिए, आजिज़ाना होना चाहिए, फरमाबरदाराना होना चाहिए, ताबेदाराना होना चाहिए, अहकामात को मानने वाला होना चाहिए, कंप्लायंस समझ बनना चाहिए, वो डिसओबीडियंस पर मबनी नहीं होना चाहिए। हमें किसी अदारे में काम कर रहे हैं तो उस अदारे के जो अहकामात हैं उनके ऐन मुताबिक हमें अमल, अदारे के सरबराह के साथ हमारा रवैया जो है वो अहकामात को मानने वाला, वहाँ उनके साथ हर मामले में तामन करने वाला होना चाहिए, कोऑपरेशन पर मबनी होना चाहिए। इस तरह घर में हमारा रवैया जो है, जितने हमारे बड़े हैं उनके साथ रवैया जो है वो हमारा रवैया मुतय्यन करेगा कि हम किस तरह का रवैया है। कि हमारा अग्रेसिव पोस्चर है, जारहाना रवैया है, बदतर रवैया है, बुरा रवैया है, नुकसान पहुँचाने वाला रवैया है, वो रवैया ज़ाहिर करेगा। गुस्ताहाना हमारा रवैया है, जारहाना रवैया है कि कैसा रवैया, वो रवैया मुतय्यन करेगा जो हमसे सीनियर्स हैं, हम किसी भी हवाले से, उम्र में, ओहदे में, मर्तबे में, इज़्ज़त में, मकाम में, जिस वाले से भी, तो बड़ों के साथ रवैया हमारा कैसा है। फिर जो हमारे इक्वल्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उम्र हैं, ओहदे में, मकाम में, मर्तबे में, किसी वाले से, उनके साथ हमारा रवैया कैसा है। अगर वो मुफाहमाना है, दोस्ताना है, खुशगवार है, हमदर्दाना है, मोहब्बत अमेज़ है, इज़्ज़त करने वाला है, उनके काम वाले है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड, हम दूसरों के मफादात का ख्याल रखते हैं, उनके मसाइल को हल करने वाले होते हैं, उनके दुख दर्द मसाइल में शरीक होते हैं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाले होते हैं, उनके नुकसानात नहीं पैदा करते, उनके लिए मसाइल पैदा नहीं करते, मुश्किलात पैदा नहीं करते। अगर हम उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सूदमंद होते हैं, कारआमद होते हैं, मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, अपने जो हम उम्र दोस्त हैं, जहाँ तक मुमकिन है, तो वो रवैया भी हमारा उनकी निगाह में हमारे किरदार को मुतय्यन करता है, हमारे रोल को मुतय्यन करता है। फिर जो हमसे छोटे हैं, वो उम्र में छोटे हों, मर्तबे में छोटे हों, ओहदे में छोटे हों, किसी वाल से जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा है? क्या वो मुशफ़क़ाना है? अगर रवैया हमारा मुशफ़क़ाना हो, मोहब्बत अमेज़ हो, उनके साथ मोहब्बत अमेज़ हो, शफ़क़त अमेज़ हो, हमदर्दी पर मबनी हो, उनके काम आने वाला हो, हम बड़े शफ़ीक हों, मेहरबानी पर मबनी हों, रहमदिली पर मबनी हूँ और हर मामले में उनके साथ, उनके मामलात में उनको मदद करने वाले हूँ हर एतबार से, तो वो हमारा जो रवैया है, मुसलसल हमारा रवैया, वो हमारे मकाम को मुतय्यन करेगा उनकी निगाह में। तो तीनों एतबारात से अगर हमारा जो सीनियर्स हैं, इक्वल्स हैं, जूनियर्स हैं, वो रवैया हमारा मुतय्यन करेगा। पहली मैंने अर्ज़ किया राय, दूसरा रवैया, फिर रब्त, हमारा रब्त किस तरह, रब्त ताल्लुक़ तीसरा मुतय्यन करता है। घर में हमारे बीवी के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, महल्ले में दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, फिर जिस अदारे में काम कर रहे हैं उसके साथ हमारा रब्त और ताल्लुक़ कैसा है। अगर तो हमारा वो रब्त और ताल्लुक़ जो है वो ऐसा है कि जिसको देखकर वो हमसे, हमें क्या कहते हैं कि ये कैसा शख्स है, वो जब वो हमारे राय देते हैं कि ये बड़ा वादे का पाबंद है, वक्त का पाबंद है, बाकायदा है, फ़र्ज़ शनाइस है, अपनी ज़िम्मेदारी फ़राइज़ को हुस्न खूबी अदा करता है, ये बड़ा कमिटेड है, डेडिकेटेड है, ये घर
लविंग है, केयरिंग है, कंसिडरेट है, उनके लिए मदद करने वाला है। और हमारा जो दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात में, मरासम में हम जाने जाते हैं कि ये शख्स जो है ये हमेशा सच बोलता है, ये सच्चा है, ट्रुथफुल है, ये ध्यानदार है, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ एक्टिव है, अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देता है। ये घर में, मुआशरे में, ख़ानदान में, अदारे में ये शिकायत का मौका नहीं देता। जो इससे ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएँ उनको अदा करने में ये किसी किस्म का तामल नहीं करता। तो जब हम जाने जाते हैं अपने आला अखलाकी अक़दार और रवायात की वजह से, तो फिर हमारा रोल मुतय्यन होता है। हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, समझे जाते हैं दूसरों की निगाह में। अगर आप दूसरों की निगाहों का मरकज़ बनना चाहते हैं तो मरकज़ बनने के लिए फिर आपको ये रब्त व ताल्लुक़ में याद रखें, कोई शख्स भी जो धोखाबाज हो, फ़रेबी हो, वक्त का पाबंद ना हो, अपने फ़राइज़ को अदा करने वाला ना हो, वादे की पाबंदी ना करे, इर्रेगुलर, इर्रिस्पॉन्सिबल हो, डीमोटिवेटेड हो, उसके अंदर सेल्फ एक्टिविटी ना हो, सेल्फ डायरेक्शन ना हो, सेल्फ इंस्पिरेशनल उसका एटीट्यूड ना हो, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आपका किरदार होगा, तो कहीं भी आप एक बाकिरदार, बावकार, बाइज़्ज़त और बाअसर शख्स के तौर पर, एक आइडियल मॉडल पर्सनालिटी, वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी के तौर पर आपका रोल मुतय्यन नहीं होगा। और अगर तो हूँ कि वाक़अतन ये इस एतबार से आप जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो फिर आपके बारे में लोग कहते हैं, जब आपके ये किरदार देखते हैं लोग, साउंड किरदार देखते हैं, तो फिर आप बारे में कहते हैं, कैसे बुला देते हैं लोग, खुदाया तेरी कुदरत को, हमसे तो बनाया हुआ तेरा एक शख्स ही बुलाया नहीं जाता। और ऐसे लोग अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके बारे में भी बारे में कहा जाता है कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये हमारे अपने ज़ाती कमालात, इम्तियाज़ात, खसाइस और खूबियों की वजह से होता है, और ये हमारे हाथ में है, ये हमने खुद करना है। अल्लाह ने हमें अक्ल, समझ, शऊर दे रखा है। अगर आप नहीं हम करते, अगर हम वादे हलाकी करते हैं, वादे की बंदी नहीं करते, वह अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करते, और कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, कमिटमेंट जोड़ने वाली गोंद है। हमारे रोज़ हम अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते, बाद में कहते हैं और लोग हमारा डी वैल्यू करते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, हमें लोग हमें अहमियत नहीं देते, कम तर घटिया समझते हैं। भाई हमारे अपने अमाल की वजह से, अफ़ाल की वजह से है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर डूइंग्स डीड्स। हम अपने अफ़ाल मार के खुद ज़िम्मेदार हैं, ये हमारे हाथ में है। ये रोना के जवाज़ात देने की ज़रूरत नहीं, एलिगेशन की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, ये हमारे अपने हाथ में है। और अगर हम ऐसा करते हैं, हमारा रवैया, हमारी राय, हमारा किरदार हर एतबार से अगर मनफी हो और लोग हमें घटिया, कमतर, ज़लील समझें, हमें वो वेटेज ना दें, वो इख्तराम ना दें, तो हम फिर और दूसरों को गाली गलौज शुरू कर देते हैं, दूसरों पर तानाज़नी शुरू कर देते हैं। हालांकि वो हमारा अपना कसूर होता है, नहीं कोई देता। किसी को सज़ा बन के आती हैं अपनी ख़ताएँ। ये हमारी अपनी ख़ताएँ, कमज़ोरियाँ, खामियाँ, ख़राबियाँ, कजियाँ होती हैं। हमारी अपनी ज़ाती तसामुहात की वजह से हम ज़िल्लो ख़ार होते हैं, दूसरों की निगाहों में कमतर बनते हैं। तो बनने का ये है कि ज़िंदगी में याद रख लें, जब भी राय दें दूसरों के बारे में, रवैया हो आपका दूसरों के साथ और रब्त व ताल्लुक़ हो, तो फिर जो मैंने कुछ मेयारात और शराइत दी हैं, इनकी पाबंदी करें, तो हो ही नहीं सकता कि आप वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो मर्तबा, वो शोहरत, वो अज़मत, वो ताकत हासिल ना कर सके दूसरों की निगाह में हर शोबे में। इंशाअल्लाह अगर आप करेंगे तो ज़रूर हासिल करेंगे। जहाँ तक मुमकिन हो इसको दूसरों तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी मर्ज़ी करें, दूसरों के लिए आसानियाँ, फरामानियाँ फराहम करें। बी रियलिस्ट एंड डू लव योर सेल्फ। वमा तौफीकी
इल्ला बिल्ला।